से आप सभी आशा करूँगा ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज मैं लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7 का विज्ञान का पेपर, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत शानदार तरीके से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, ताकि आप इसे नोट डाउन करते जाइए और सवाल को नोट डाउन करें और फिर इन्हें किताबों से बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। यही सवाल आपके अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे फुल गारंटी के साथ, क्योंकि हमने जो पेपर बनाया है वो हर किसी स्कूल के टीचर बनाएंगे, तो वहीं साट कर हमने वही पेपर बनाया है और यही पेपर हर किसी विद्यालय में बनाया जाता है। ठीक है, तो हर किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। बस हमारी बात सुन लीजिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें, सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट डाउन करते जाइए। और अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, बहुत कम समय रहा आपके लिए, तो बहुत शानदार तरीक़े से तैयारी करें और कम समय में आप अच्छे नंबर लाए, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और पेपर हल करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7 है, इसका समय होगा 2.5 घंटे और पूर्णांक होगा 100 का। और सब्जेक्ट मैंने ली है विज्ञान का पेपर है, आप अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करें। आप सभी प्रश्न करने अनिवार्य है गाइज। अब बता दें, पहला सवाल, सही विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, मृतजीवी किसे के मृतजीवी हैं, इसमें से कौन सा है जो मृतजीवी है, कवक है, शैवाल है, या घटपर्णी है, या अमरबेल। तो गाइज जो मृतजीवी होता है, जो मृत सड़े गले पदार्थों को खाता है, वो क्या कहलाता है, मृतजीवी, यानी इसका उत्तर होगा घटपर्णी। तो गाइज घटपर्णी एक मृतजीवी हैं। ठीक है, हमारे मुख में कुल कितने हृदयनक दांत पाए जाते हैं। हृदयनक जो आगे वाले दांत होते हैं, जो काट चीरने के काम आता है, जो काटने को भोजन को काटने के काम आते हैं, वो हृदयनक होते हैं। वो हमारे मुख में 4 प्रकार के होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं ऊपर और 2 नीचे होते हैं, यानी कुल हमारे मुख में 4 हृदयनक दांत पाए जाते हैं। अगला सवाल है गाइज, रेशम कीट पालन कहलाता है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, या सिल्वीकल्चर। तो गाइज जो रेशम कीट पालन होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर स होगा, अब ब होगा वो सही होगा, नहीं, रेशम कीट पालन वह सेरीकल्चर कहलाता है। अगला सवाल है, त्वचा द्वारा शोषण करने वाला जीव है, इसमें से त्वचा द्वारा कौन सा जीव शोषण करता है, मछली, छिपकली, केंचुआ, या कॉकरोच। जो गाइस त्वचा द्वारा शोषण करता है वो केंचुआ होता है, जो हमारे ज़मीन के अंदर पाया जाता है और एक किसान मित्र भी इसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा स, ऑप्शन नंबर से, केंचुआ। अगला सवाल है दूसरा, गाइस पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। देखो गाइस, ये आएंगे आपके 2-2 नंबर के, फिर आएंगे 4-4 नंबर के, फिर या 5-5 नंबर के, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा और कुल सवाल आपके अच्छे आएंगे और आपको इसे हल करना होगा। तो सबसे पहला है, दूसरा सवाल है कि पोषण किसे कहते हैं। तो गाइस पोषण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि को गाइस पोषण कहते हैं। ठीक है, भोजन करने की जो विधि होती है उसे पोषण कहते हैं। तीसरा सवाल है गाइज, भोजन के जो प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। भोजन के कौन कौन से घटक हैं, आपको नाम लिखना है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन, ये हैं भोजन के प्रमुख घटक। अगला सवाल है, सारक किसे कहते हैं गाइज। सारक ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वही सारक कहलाते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, याद करना है और इसे नोट करते जाइए कॉपी में। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, आने वाले समय में और भी वीडियो लाते रहेंगे हम आपके लिए। अगला सवाल है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं गाइज। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसके
आकृति में, पदार्थ के आकृति में परिवर्तन होना उसे भौतिक यानी बाहरी भाग में परिवर्तन होता है वस्तु के या पदार्थ के, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है पवन किसे कहते हैं। पवन, जो पवन किसे कहते हैं, पवन उसे कहते हैं जिसे जिस हवा, जो हवा चलती है अगर इसकी गति तेज हो जाए तो ये पवन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी पवन कहलाती है। अगर हवा की गति तेज हो तो उसे पवन कहते हैं, और नहीं तो हवा ही धीरे चलती वो हवा होती है। अगला 7वां सवाल है थल समीर और समुद्री समीर में अंतर बताइए। थल समीर वो होता है थल से आने वाली, थल से समुद्र की ओर, ठीक है, जाने वाली हवा को थल समीर कहते हैं, और समुद्र से आने वाली हवा को समुद्र समीर कहते हैं। यानी थल से जो हवा जाती है उसे थल समीर कहते हैं, ठीक है, और समुद्र से आने वाली हवा को जो ठंडी होती है उसे समुद्र समीर कहते हैं। ये याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 8वां सवाल है अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन गाइज, मिट्टी का अपर्दन होता है, अपर्दन किसे कहते हैं। तो गाइज बाढ़ या जल किसी भी वायु, तो किसी भी कारक द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटना अपर्दन कहलाता है। किसी भी जो भी कोई कारक होता है उसके कारण अगर मिट्टी का ऊपरी परत हट जाती है तो उसे अपर्दन कहते हैं। इतना याद कर लेना। अगला 9वां सवाल है श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। श्वसन दर, ठीक है, तो एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन लेता है और बाहर छोड़ता है सांस को, यानी अंदर ग्रहण ऑक्सीजन करता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, 1 मिनट में व्यक्ति द्वारा श्वसन करना, तो वह उस व्यक्ति की श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, इतना याद कर लेना कि 1 मिनट में जितनी बार श्वसन किया जाता है एक व्यक्ति द्वारा तो वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अगला सवाल है हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण परिक्रम का संक्षिप्त वर्णन करना है गाइज। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। देखो, प्रकाश की उपस्थिति में होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसके कारण फिर सूर्य की उपस्थिति होगी और क्लोरोफिल के वजह से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के कारण कार्बोहाइड्रेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ये बनेगा। यही होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त आपको विवरण करना है, एक समीकरण के द्वारा समझाना है आपको। ठीक है, अच्छे नंबर लाने हैं तो बड़े विस्तार से लिखना है, अपनी विज्ञान की भाषा में लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। 11वां सवाल है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आपको एक मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और उसका नामांकित चित्र बनाना है, नाम सहित चित्र आपको बनाना है मानव का। अगला सवाल है गाइज कि चालक व कुचालक में अंतर बताइए। चालक व कुचालक में अंतर बताइए। चालक व कुचालक में आपको अंतर बताना है कि चालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं। ये चालक वो होता है जिसमें से विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, और कुचालक वह होता है जिसमें से ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं हो पाता, यानी वो विद्युत की कुचालक होती है। जिसमें से ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होता है वे कुचालक कहलाते हैं, और जिसमें से ऊष्मा का चलन होता है उसे चालक कहते हैं। अगला सवाल है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है गाइज। आपको भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जो पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है, आंतरिक गुणों में, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और भौतिक परिवर्तन बाहरी आकार में परिवर्तन होना, किसी भी वस्तु या पदार्थ की आकार में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन, और गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये आपको बड़े विस्तार से लिखना है, अच्छे पॉइंट बनाकर, तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो आपको इसे नोट कर देना है और अपने किताबों से याद कर लीजिए पूरा विस्तार से। हम इतना बता नहीं पाएंगे, आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला सवाल है समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। गाइस, आपको समझाना है कि मृदा कैसे बनती है। देखो, मृदा तो मैं थोड़ी बहुत आपको हिंट दे देता हूँ कि मृदा जो चट्टानों से टूटकर मृदा का निर्माण होता है, ठीक है,
चट्टानों का टूटना, साथ में ह्यूमस के कारण मृदा का निर्माण होता है। आपको मैंने थोड़ा बहुत हिंट समझा दिया है, और बाकी आप अपने किताबों से पढ़ लीजिए, पासबुक से पढ़ लीजिए, आपके शानदार नंबर आएगा। मैं कह देता हूँ ये पूरा 100% आपके, इसमें से कम 10 से 12 सवाल, जितने भी 16, 15, 17 सवाल है, इसमें 10 सवाल तो आपके कम से कम परीक्षा में आएंगी, क्योंकि हर तरह के इस टीचर भी यही सवाल बनाएंगे, और हमने भी अपने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए यही बनाना है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले से आपको बता दिया है, आप कम समय में कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला सवाल है कि